अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसईओ की नो हाउ रखते हैं तो आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि गूगल के 200 प्लस ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी रैंकिंग पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब अगर उन 200 प्लस फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्क्राइब किया जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप समझ नहीं सकेंगे। मैंने कुछ फैक्टर्स पर अपनी स्टार्ट की वीडियोस में डिस्कशन भी की है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सोचिए, अगर ऐसा हो कि जस्ट वन वर्ड या वन एब्रीवेशन के अंदर उन सब रैंकिंग फैक्टर्स को डिफाइन कर दिया जाए तो सोचिए आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा आसान होगा उन सब गूगल के एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना। तो फ्रेंड्स खुश हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसी पावरफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप जस्ट वन वर्ड के अंदर, एक्चुअली वो 4 वर्ड्स हैं, फोर अल्फाबेट्स का एक एब्रीवेशन वन वर्ड बनता है। तो आप उसके थ्रू पूरे जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे 200 प्लस हैं चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो, सब आप समझ जाएंगे और गूगल का एल्गोरिथम इन वर्ड से बाहर नहीं जा सकेगा। आप लोग को इसका अंदाजा अच्छे तरीके से वीडियो के एंड तक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे पूरे चैनल की सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इसको आप लोग इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट समझ लीजिए। तो वीडियो को लाजमी से एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग इस सीक्रेट को अच्छे से जान सकें। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं इन पॉइंट्स की तरफ। फ्रेंड्स, गूगल चाहे जितने भी चेंजेस अपने एल्गोरिथम में करता रहे, लेकिन वो इस पूरे एब्रीवेशन से बाहर नहीं जा सकता। एसईओ पूरा जो है इन पूरे एक वन वर्ड के एब्रीवेशन के ऊपर बेस करता है। ये एब्रीवेशन चेंज उस वक्त हो सकते हैं, यानी कि ये जो गूगल जो है इन एब्रीवेशन से बाहर तब जाएगा जब वो कोई यूजर का ख्याल करना छोड़ दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग इस चीज को जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से समझ लेंगे, देन आपको इसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा कि गूगल की एल्गोरिथम में चेंजेस आ गए हैं और या आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो गई है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इस बात को समझिएगा। अब देखिए, यहां से मैं शुरू करता हूं। एब्रीवेशन वो कौन सा है जिसके बारे में इतनी बात कर रहा हूं आप लोगों से? देखिए वो वर्ड्स कौन से आपको बताता हूं। फर्स्ट अल्फाबेट है आर, सेकेंड है ए, थर्ड है टी एंड फोर्थ है यू। RATU। अब ये क्या है आपको मैं समझाता हूं आगे चलकर। देखिए ये 4 अल्फाबेट्स का पूरा एक एब्रीवेशन है, आप लोगों ने समझना है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो यकीन करें आप एसईओ में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। अब देखें आर क्या है। आर है रेलिवेंसी। फर्स्ट वन इज रेलिवेंसी हो गया। सेकेंड है आपका ए, अथॉरिटी। मैं इनको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताऊंगा भी। आर रेलिवेंसी, ए अथॉरिटी, टी फॉर ट्रस्ट एंड यू फॉर यूजर एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने 200 प्लस फैक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली है, यानी आपने वर्ड बाय वर्ड उनको देखा है, तो मैं आपको एक टास्क देता हूं। यहां पर आप मार्कर रखें, उन सब को आप ना, यानी आप मार्कर ऐसा रखें, हाईलाइटर रखें, एक रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, इन 4 कलर्स को आप रख लें। एक कलर को आप रेलिवेंसी का नाम दें, एक को आप दें ट्रस्ट का, एक को नाम दें अथॉरिटी का, एक को नाम दें यूजर एक्सपीरियंस का। अब आप उन जितने भी ये जो फैक्टर्स हैं उन पे आप देखते जाइए कि वो कौन सी फील्ड के अंदर फिट बैठ रहा है, यानी कि वो रेलिवेंसी में जा रहा है, ट्रस्ट में जा रहा है, यूजर एक्सपीरियंस में जा रहा है, अथॉरिटी में जा रहा है। आप लोग बिलीव मी, आप लोग अगर इन सबको काउंट भी करेंगे ना तो वो इन 4 पॉइंट से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे वो पॉइंट्स, यानी कि वो कहीं ना कहीं इन सबके अंदर ही बेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब क्योंकि बहुत कुछ कहा जा सकता है, ये बहुत डीप टॉपिक है। रेलिवेंसी भी काफी कुछ मैं बयान कर सकता हूं यहाँ पे। रेलिवेंसी हो गया, देन अगर मैं अथॉरिटी पे, अथॉरिटी के ऊपर भी काफी कुछ डीप कहा जा सकता है। देन ट्रस्ट, देन यूजर एक्सपीरियंस, इन सब के ऊपर अगर आप इसको देखें ना तो समझे पूरा जो है ना इन 4 वर्ड्स ने पूरा जो है ना एक तरह से पूरा दरिया को एक कूजे में बंद कर दिया है। तो इसलिए अब मैं आपको रेलेवेंसी की थोड़ी सी यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। रेलेवेंसी देखें, आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई, आपकी वेबसाइट है वेब डिजाइनिंग के टॉपिक पर। अब आपने क्या किया कि आपको जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, इसके बारे में बता चुका हूं मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है वेबसाइट का। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड ही हैं, राइट? उनसे मिलते जुलते ही आपने उसमें वहां सेटिंग की है। उसके बाद आप जब अपना यूआरएल, जो आपका यूआरएल है उसमें भी वेब डिजाइनिंग का वर्ड आ रहा है,
राइट। उसके बाद आपने जो अपना आर्टिकल लिखा उसकी H1 हेडिंग के अंदर भी यूआरएल का नंबर, यूआरएल वो सॉरी उस कीवर्ड का थोड़ा बहुत पार्ट आ रहा है। देन आपने जो आपके आर्टिकल के यूआरएल के अंदर भी उसका पार्ट आ रहा है, और इस तरह से पूरा जो आपने आर्टिकल लिखा है उसमें स्टार्ट में जैसे आपने फॉर एग्जांपल फॉलो किया कि वेब डिजाइनिंग आपका ये हो गया कोई टारगेटेड कीवर्ड जिस पे पूरी वेबसाइट आपकी समझे बेस करती है। अब उसमें आपने जो आर्टिकल में आपके वर्ड्स यूज हो रहे हैं इससे LSI यानी कि इससे बिल्कुल रेलेवेंट है वो किस तरह से वेब डिजाइनिंग का यूज किया आपने। इससे डोमेन, होस्टिंग या आप कुछ भी समझ लीजिए इसमें, जैसे इससे जो रेलेवेंट हो जाते हैं वर्ड्स, होस्टिंग, डोमेन, डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, ये सब चीजें आपने उसमें वर्ड बाय वर्ड शामिल की हैं। एज अ पूरा कंटेंट आपने इस तरह से बिल्ड किया है। अब देखें, अब जब गूगल बॉट जब आके जब इसको चेक करेगा कि आपका जो वेब डिजाइनिंग का वर्ड है ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आपके H1 टैग में भी, आपकी हेडिंग के अंदर भी है, आपके पैराग्राफ के अंदर भी, और इसको जो मैच का सपोर्टिव कीवर्ड्स जो हैं वो सब इसके अंदर बेस करते हैं। तो ये जब पूरा एक कनेक्शन कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है, कनेक्शन रेलेवेंसी यहाँ पे आपको बिल्कुल वहाँ पे मिलती जा रही, देन क्या होगा, ये पूरा आपका आर्टिकल बिल्कुल गूगल को लग जाएगा कि हाँ ये वाकई आपका आर्टिकल बिल्कुल रेलेवेंट है इस पार्टिकुलर कीवर्ड के लिए। तो चांसेस हैं कि आपका कीवर्ड जो है रैंक कर जाए, आपका पोस्ट, आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए। तो ये देखिए रेलेवेंसी एक तो इस तरह से हो गई। उसके बाद रेलेवेंसी और क्या होगी, आपको जो लिंक मिल रहा है, आपको जो बैकलिंक मिल रहा है वो बिल्कुल आपके टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट वेबसाइट के थ्रू ही वहां से आपको एक लिंक मिल रहा है। तो एक कनेक्शन वहां से बन गया। तो इससे क्या अंदाजा हुआ कि भाई वहां से भी आपको एक रेलेवेंट लिंक, रेलेवेंसी सिग्नल वहां से भी आ गया। देन और क्या हो रहा है कि आपने उसी आर्टिकल के अंदर अपनी दूसरे ही आपकी जो आर्टिकल्स हैं उनको आपने इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है, इंटरनल लिंकिंग आपने की है आपने, जो कि आपकी वेबसाइट पूरे टॉपिक से रिलेटेड ही है। तो एक रेलेवेंसी सिग्नल यहाँ पर भी हो गया। तो इस तरह से देखिए रेलेवेंसी यहाँ पर मिल रही है। उसमें डीप जाए तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि रेलेवेंसी असल में क्या, और देखें किस तरह से ये वर्क करता है। इसलिए मैं बार बार रेलेवेंसी क्यों आप लोगों को कहता हूं। तो रेलेवेंसी को देख लीजिए, रेलेवेंसी से बाहर गूगल कभी नहीं जा सकेगा। चाहे गूगल जितनी भी अपडेट नई से नई लाता रहे, वो रेलेवेंसी से कभी बाहर नहीं जाएगा। अथॉरिटी, अब अथॉरिटी देखें, अथॉरिटी की आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक वेबसाइट आपकी 10 डेज ओल्ड है एक टॉपिक पर, अब उसी टॉपिक के ऊपर एक वेबसाइट है जो कि 1 ईयर ओल्ड है। अब आप बताइए अथॉरिटी किसकी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स जो वेबसाइट 1 ईयर ओल्ड है उसकी अथॉरिटी ज्यादा है बनिस्बत 10 डेज वाली वेबसाइट के। तो अथॉरिटी सिग्नल तो एक ये हो गया। अथॉरिटी और क्या चीजें आपको मैं और बताता हूं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वेबसाइट है वो हेल्थ के टॉपिक पर है, आपने किसी डिजीज के बारे में आप जो है आर्टिकल लिख रहे हैं। अब जो बंदा आर्टिकल लिख रहा है, जो ऑथर है उस आर्टिकल का, अब उसकी अथॉरिटी देखी जाएगी भाई वो इस तरह के आर्टिकल लिखने के लिए अथॉरिटी रखता है या नहीं। उसका आइडिया कैसे होगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वहां पर हो, यानी आपने जो जैसे आपका पेज भी बना हुआ है या आपका कहीं से गूगल को सिग्नल मिलेगा कि भाई ये बंदा वाकई डॉक्टर है, इसका काम है इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अथॉरिटी रखता है राइट करने के लिए। तो डेफिनेटली आपका जो आर्टिकल होगा, चाहे आपने जो लिखा है, तो नॉन प्रोफेशनल जो लोग होंगे जो अथॉरिटी नहीं रखते इस फील्ड के अंदर, तो उनसे डेफिनेटली वो ऊपर ही जाएगा। तो ये देखें अथॉरिटी सिग्नल आपने समझ लिया अथॉरिटी क्या चीज़ है। अथॉरिटी में और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं अभी और सारे डीप में यहाँ पे नहीं बता सकता। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि वाकई देखें ये क्या चीज़ है। अब गूगल अथॉरिटी से आगे भी नहीं जाएगा, यानी इसके अंदर ही उसके फैक्टर्स रहेंगे, राइट। ये चीज़ हो गई अथॉरिटी। ट्रस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ये बहुत सिंपल, आपने ये बात सुनी भी होगी। SSL सर्टिफिकेट, ये बताइए क्यों होता है। यानी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर जो HTTPS जो लॉक लगा हुआ आता है और वेबसाइट सिक्योर लिखा हुआ आता है, तो ये इसलिए है कि यूजर का यहाँ पे ट्रस्ट हो। तो ट्रस्ट की एग्जांपल देखें, ये है एक वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट है, एक के ऊपर एक्टिवेट नहीं है, तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट किसकी तरफ जाएगा। ऑफ कोर्स SSL सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट पे ही ट्रस्ट आपको जाएगा। तो ये देखें ट्रस्ट का सिग्नल यहाँ पर आ गया। रैंकिंग फैक्टर्स जो गूगल के और हैं उन सब में ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रस्ट और भी काफी चीजों पे हो सकता है। मैं आपको जनरली एग्जांपल दी है SSL सर्टिफिकेट से, तो ये चीज हो गई SSL सर्टिफिकेट, आपका ट्रस्ट। अब चीज आती है यूजर एक्सपीरियंस, जो आपका फोर्थ पार्ट है। मैंने आर्टिकल पढ़ा था कहीं कि गूगल की नई अपडेट आ रही है जिसका नाम होगा यूजर एक्सपीरियंस। गूगल जो है सबसे ज्यादा फोकस गूगल रखता है यूजर के एक्सपीरियंस के ऊपर, यानी गूगल चाहता है कि उसका जो यूजर है वो 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए उसकी सर्विस से। तो गूगल का मेन फोकस जो है यूजर एक्सपीरियंस। अब ये देखें, ये गूगल का मोटिव तो है
हर बिजनेसमैन का मोटिव उसका यूजर, उसका कस्टमर ही होना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप जो है ना अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे अपने कस्टमर की नेचर, कस्टमर के इंटरेस्ट को देखते हुए ही आपको काम करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे, वरना आपको कोई बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला। तो गूगल भी ये चाहता है कि उसका यूजर उससे 100% सेटिस्फाइड हो और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाए। तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूजर एक्सपीरियंस किस तरह का हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं अपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक को, क्वेरीज आपने वहां डाली है। अब आपको दो वेबसाइटें मिली हैं, ए और बी। आप ए पे गए, वो जो है लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, आप फौरन वहां से हट गए। इसी तरह एक दूसरी वेबसाइट, आपने वेबसाइट बी को ओपन किया, वो वेबसाइट कुछ सेकंड्स में ही लोड हो गई। तो अब बताइए यूजर एक्सपीरियंस किस साइट पे गया आपका? ऑफ कोर्स वेबसाइट बी पर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो गूगल जब ये चीज़ देखेगा कि आपका उसका यूजर जो है सेटिस्फाइड है वेबसाइट बी से, तो डेफिनेटली ए के अंदर कंटेंट जिस तरह का भी हो वो उससे ऊपर ही आपकी बी वेबसाइट को लेकर जाएगा। तो यूजर एक्सपीरियंस की एग्जांपल ये दिखा दी आपको मैंने। तो देखें यूजर एक्सपीरियंस में और भी काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी कुछ इसमें डीप है। सिर्फ ये मत समझिएगा आप लोग कि बस मैंने एक एग्जाम्पल दी तो सिर्फ इसमें यही आता है। अब मैंने जैसे कहा कि 200+ फैक्टर्स को ये सब कवर कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स। तो सोचिए अगर गूगल के फॉर एग्जाम्पल 1000+ फैक्टर्स ही क्यों ना आ जाए, गूगल इन सबसे बाहर तो जा नहीं सकता। आपको इस बात को अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो इसलिए आप जब भी अपना वर्क करें ये 4 चीज़ें बस अपने जहन में रखें, तो यकीन करें आप कुछ भी, कोई आपको बीट नहीं कर सकता अगर आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के लिए एक बात और मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक वेबसाइट ए है, एक वेबसाइट बी है, दोनों के टॉपिक निश दोनों का सेम है। वेबसाइट बी का जो वेबसाइट बी का जो कंटेंट है वो वेबसाइट ए से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है, मान लिया। लेकिन वेबसाइट ए ने कुछ ऐसा किया हुआ है कि वेबसाइट बी जितनी भी कोशिश कर ले वो उसको बीट नहीं कर सकती। आप मीनिंग ऐसा होता ना, हम किसी वेबसाइट को बीट करना चाहते हैं, हम लगे हुए, हमने सब कुछ कंटेंट अच्छा बना लिया, जहां से उसने लिंक बनाया वहां से भी लिंक बना लिए, उससे अच्छा कंटेंट डाले, लेकिन क्या बात है कि हम उसको बीट नहीं कर पा रहे। तो वो ऐसी क्या बात है? अगर आप लोग चाहते हैं कि वो बात आपको मैं बताऊं, वो क्या ऐसी चीज़ है, मैं आपको इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे इसलिए छोड़ूं ताकि आप लोग थोड़ा इस पर रिसर्च करें। एक ऐसी चीज़ है, वो आपको इस बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं, या आप क्या समझते हैं वो ऐसी क्या चीज़ होगी जो वेबसाइट ए ने की हुई है कि वेबसाइट बी उसको बीट नहीं कर सक रही, या ऐसा क्या है? ऐसा अगर आप वो चीज़ अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई कर दें तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी स्ट्रैटेजी लगा लें, जितना भी आपको वो एनालाइज कर ले, लेकिन वो आपको बीट नहीं कर सकेगा। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए क्या चीज़ क्या चीज़ समझ रहे हैं आप। अगर आप एसईओ की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध लीजिए। आप टूल्स को एक तरफ रख दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। जब भी आप किसी वेबसाइट की या अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करने जब चाहें, इन 4 पॉइंट्स को बस आप दिमाग में रखें, दिमाग में रख के देना वर्क शुरू करें। आप कामयाब ना हो तो मुझे कहिएगा आप फिर। और मज़े की बात ये जो पॉइंट्स हैं ये मुझे जिस बंदे ने बताया, ये कोई हवाई फायर नहीं है, ये ऐसे बंदे ने मुझे समझाया था, पूरी एक गाइड। मुझे बड़ा लकी इस मामले में कि मुझे ऐसे टीचर मिले, उन्होंने मुझे अपने 15+ ईयर से एक्सपीरियंस से ये बात समझाई। वाकई जब मैंने ये बातें समझी, मैंने उनको कहा वाकई आपने तो पूरे दरिया को जो है ना, एक पूरे समंदर को आपने कूजे में बंद कर दिया है। और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो कन्वर्सेशन हमारी रही। तो फ्रेंड्स ये नॉलेज मैंने आप लोगों से भी शेयर कर दी है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब चैनल को लाजमी से कर लें और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मुझे जो मैंने आपसे अभी बीच में इंटरेस्टिंग आपको एग्जाम्पल दी है, आप लोग मुझे उसके बारे में कमेंट करके लाजमी से बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।